Welcome back to Phoenix Edu. So let's start the next topic, that is poultry farming. So poultry farming is the undertaken to raise a domestic fowl for egg production and chicken and meat production. So fowl मतलब क्या? Okay, so fowl is the birds that are domesticated and raised for meat production and laying eggs. Okay, जो भी बर्ड्स हैं ओके जिनको हम पाल रहे हैं ओके किसके लिए पाल रहे हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स. सच बर्ड्स दे आर टर्म्ड एज फाउल. Okay, and this whole is known as the poultry farming. So there are different types of birds, there are different types of breeds. Okay, some are Indian and some are exotic breeds. So here one of the breed is white leghorn, Vincob. Okay, these are the international breed, and the other desi breeds are Giriraj, okay, Vanraj and Asil. These are the Indian breeds and leghorn is the foreign breeds. Then अब क्या है कि ये दो अलग अलग ब्रीड से दे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़. ओके, तो उसमें क्या होता है कि इनकी जो भी वेराइटीज़ है, लेट्स से कि कुछ है दे हैव द गुड प्रोडक्शन ऑफ एग्स. ओके, बट सम ऑफ देम आर नॉट हैविंग द गुड इम्यूनिटी. ओके, तो एक ब्रीड है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, एक ब्रीड है जिसका लेइंग एग अच्छा है. तो क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डू द क्रॉस ब्रीड एंड देन वी आर गोइंग टू गेट ए हाइब्रिड ऑफ देम. ओके, फॉर एग्जाम्पल, the crossbreeding program between Indian for Asil and foreign exotic breed, that is leghorns, are breeds for the variety improvement, are focused on to develop a new varieties for the following desirable traits. दो अलग अलग varieties के बीच में cross breed किया है. Why? To have a new varieties which is helpful for the desirable traits. Okay, now what kind of traits? Okay, the traits are number of chicks, quality of chicks, okay, and draft broiler, parent for the commercial chick production, summer adaptation, capacity, tolerance to high temperature, low maintenance requirement, reduction in the size of egg laying bird with ability to utilize more fibrous cheaper diets formulated using agriculture by products. Okay, so let's take the first one. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चिक्स होंगे ओके जितनी अच्छी क्वालिटी चिक्स की होगी दैट इज़ गोइंग टू बी डिज़ायरेबल ट्रेड फॉर द इकोनॉमिक वैल्यू. सेकेंड थिंग, देयर इज़ ड्वार्फ ब्रॉयलर. ओके, ब्रॉयलर दे आर द वेराइटी ऑफ द बर्ड्स विच आर यूज फॉर द मीट प्रोडक्शन, जिसको हम ब्रॉयलर्स बोलते हैं, और जो एग लेयर्स होते हैं उनको लेयर्स बोला जाता है. सो ड्वार्फ ब्रॉयलर्स मतलब कि जो छोटे हैं. ओके, अगर वो छोटे हैं सो डेफिनेटली दे आर going to have a low number of diet, so they are the better for the commercial chick production. Third one is summer adaptation and tolerance of high temperature. इंडिया में कैसा है कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई होता है, बट अगर जो ब्रीड्स हैं इफ़ दे आर नॉट टॉलरेटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर, सो दे विल नॉट एबल टू लिव प्रॉपरली, दे विल नॉट एबल टू ब्रीड प्रॉपरली. ओके, एंड वी आर नॉट गेटिंग द कमर्शियल वैल्यू. सो कैसे ये एक डिज़ायरेबल ट्रेट है कि जो भी ब्रीड होगी दैट शुड हैव द हाई टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ओके, एंड द रिडक्शन इन द साइज. नेक्स्ट, एग्स एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन. जैसे कि पीछे हमने बात करी ब्रॉयलर, ड्वार्फ ब्रॉयलर्स की, तो जो ब्रॉयलर्स हैं वो क्या है? दे आर द बर्ड्स विच आर एक्चुअली ब्रीडेड फॉर द मीट production. Okay, they are birds grown for obtaining for meat are called broilers. They can be used after 6 to 8 weeks. लेयर्स ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनको स्पेशली डोमेस्टिकेटेड किया जाता है एग्स प्रोडक्शन के लिए, उनको उस ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम कहते हैं लेयर्स, एंड दे कैन बी यूज आफ्टर 20 वीक्स. नाउ ये जो दोनों डिफरेंट है ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स, इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू दी प्रोडक्शन. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन layers and broilers. As I said that broilers are managing for getting the meat and layers is the purpose for getting the eggs. Second, layers should also to produce more number of large size eggs without growing too much. Okay, means कि जो layers हैं
वो बहुत ज़्यादा अगर बड़े होंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा दे आर गोइंग टू फीड मच. ओके, सो व्हाट इज़ आवर रिक्वायरमेंट, दैट दे शुड lay more number of eggs without getting big in size. Okay, but a broiler should yield a more and hens should be able to grow well, because ये चिकन के लिए यूज़ होना है, तो इसकी जो ग्रोथ है दैट शुड बी वेल इनफ. ओके, थर्ड, इन ब्रॉयलर्स दे रिक्वायर कंडीशंस टू ग्रो फास्ट एंड लो मोर्टैलिटी. मोर्टैलिटी मीन्स डेथ रेट. ओके, इनको इस तरीके से ग्रो करना है दैट उनका जो ग्रोइंग इफेक्ट है दैट शुड बी वेरी फास्ट, दैट शुड बी वेरी फास्ट, और उसकी जो मोर्टैलिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए. Here the third point is they require enough space and adequate lighting because they are used to laying the eggs. Okay, so definitely they should have a enough space and lighting for. Then fourth point in the broiler is उनकी food requirement कैसी है, that should be rich in protein and vitamin A and vitamin K. Here what is the food requirement, that they require the restricted and calculated feed because उनको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, उनको सिर्फ we kept these birds for the laying eggs. Care should be taken against bacterial, fungal, parasite and other infection. Okay, so whenever these birds are kept together, जो भी उनका सैनिटाइजेशन है दैट शुड बी प्रॉपरली क्लीन. ओके, बिकॉज अगर वो सब प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं होंगे तो क्या होगा, देयर कैन बी चांसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन. ओके, सो ये केयर लेनी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना फैले, फंगल इन्फेक्शन ना फैले. ओके, बिकॉज अगर ये सब कुछ बढ़ेगा तो उनमें डिजीज़ आएंगे तो उनकी मोर्टालिटी हाई हो जाएगी और हो सकता है क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आ जाए. ओके, सो द केयर शुड बी टेकन अगेंस्ट बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइट एंड अदर इन्फेक्शन. देयर शुड बी प्रॉपर क्लीनिंग एंड सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन शुड बी डन. एज आई सेड कि उनको कोई डिजीज़ भी हो सकता है, सो उस प्रॉपर के लिए दे आर प्रॉपरली वैक्सीनेटेड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ डिजीज़. नेक्स्ट देयर इज़ फिश प्रोडक्शन. फिश प्रोडक्शन मीन्स जो जाते हैं मछली पकड़ने के लिए. ओके, उसको जो बोलते हैं फिशरीज, पिसिकल्चर. ओके, दैट इज़ फिश प्रोडक्शन. हियर it is the advantage of fish. What is the advantage of it? It is the cheap production, it is the cheap source of protein. अब किस तरीके से हम फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं, दो तरीके से, नेचुरल फिशिंग एंड कल्चरल फिशिंग. लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल फिशिंग. नेचुरल फिशिंग मीन्स जो हमें नेचुरली या तो मराइन वाटर से मिलने वाली है या तो हमें फ्रेश वाटर से मिलने वाली है. लेट्स कम एंड स्टडी अबाउट द मराइन कल्चर. ओके, नाउ दिस इज द image of the fish school information. Now what is the fish school? Okay, fish school means जो एक ocean में एक particular area होता है जहाँ पे बहुत सारे फिशेस ग्रुप में देखने को मिलती है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं फिश स्कूल. तो क्या करते हैं, जब भी फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो देयर आर सिस्टम मेंटेन विद द मशीन्स वेयर फ्रॉम द रेडियो वेव्स दे नो कि ये फिश स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है. जहाँ पे भी इनको इंफॉर्मेशन मिलती है दैट ये फिश स्कूल्स यहाँ पे लोकेटेड है, दे जस्ट गो देयर एंड उस पर्टिकुलर एरिया में दे स्टार्टेड फिशिंग. क्योंकि अगर इतने सारी फिशेस हैं, जब यहाँ पे नेट आएगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़िश पकड़ी जाएंगी. ओके, सो दे ट्रैक द फिश स्कूल विद द सिस्टम. ओके, now there are different types of marine fishes. Marine fishes की काफ़ी सारी varieties है. Few names are listed over here. That is pomfret, tuna. This is tuna. This is mackerel and this is sardines. Okay, these are the different varieties of marine fishes. Marine fishes मतलब वो fishes जो कि हमें ocean में मिलती है या salty water में मिलती है. Okay, next. Some marine fish of high economic value are also farmed in sea water. Now जो फार्मिंग की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सी एरिया में पर्टिकुलरली वो
उस जगह पे फिशेस को फार्म किया जाता है। अब ये कौन से फिशेस हैं who have the high economic value? They are भेटकी फिट, oysters, mullets and pearl spots. Oysters they are also cultivated for the pearls. आप देख सकते हैं इसके अंदर छोटे छोटे pearls है। Oysters are mainly cultivated for the pearls. सेकेंड, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, ओके, जो इनलैंड फिशरीज है, पहले हमने क्या देखा, मराइन फिशरीज देखा। मराइन फिशरीज में हमने देखा कि नेचुरल फिशिंग हो रही है। नेचुरल फिशिंग में दे आर सर्चिंग द फिश स्कूल फ्रॉम द पर्टिकुलर सिस्टम एंड देन दे स्टार्ट द फिशिंग। सेकेंडली फार्मिंग फिशिंग भी कर रहे हैं। और थर्ड है हमारी इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज में क्या है, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे कैनाल, पॉन्ड, रिजर्वियर्स एंड रिवर्स आते हैं, वहाँ पे इस तरह की फिशिंग करी जाती है। एंड सेकेंड थिंग, कुछ ऐसी जगह होती हैं जैसे कि एस्चुरीज है, वाटर लगून्स है, यहाँ पे मराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर की स्ट्रीम साथ में आती है, तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स के फिशेस होती है विच हैव द हाई इकोनॉमिक वैल्यू। सो लेट्स सी, fresh water resources include canals, ponds, reservoirs and rivers. Brackish water resources where sea water and fresh water mix together, such as estuaries and lagoons, are also important fish reservoirs, while capture fishing is also done in such inland water bodies. The yield is not high, but most of the fish production from these resources is through aquaculture. Aquaculture, once again, this is done by it is culture fishing. Okay, ये नेचुरल फिशिंग नहीं है, दिस इज कल्चर फिशिंग। एक अलग से एरिया होता है जहाँ पे फिशेस को ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, ओके, टेक केयर किया जाता है, ओके। सो दिस इज एक्वा कल्चर। फिश कल्चर इज समटाइम डन इन कॉम्बिनेशन विथ राइस क्रॉप। जैसे कि हमने पहले जब एग्रीकल्चर का टाइम पढ़ रहे थे पैडी क्रॉप्स के बारे में, तब हमने देखा था कि जो पैडी फील्ड्स है दैट आर कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। उस टाइम पे भी फिशिंग किया जाता है बिकॉज दोज पैडी फील्ड्स आर कम्प्लीटेड फिल्ड विद वाटर। तो वो जो पानी है दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द फार्मिंग ऑफ फिशेस, ओके। So fish culture is sometime done in combination with a rice crop so that fish are grown in the water in the paddy field. Other system है कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। कंपोजिट फिश कल्चर मतलब कि डिफरेंट टाइप की फिशेस एक ही जगह पे हम लोग कल्टीवेट करते हैं, बट उनका जो रिक्वायरमेंट है दे हैव द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फीड। कुछ फिशेस हैं वो सरफेस एरिया पे फीड कर रही हैं, कुछ फिशेस हैं जो मिडिल में फीड कर रही हैं, कुछ फिशेस हैं जो कि सबसे बॉटम में फीड कर रही हैं, ओके। सो लेट्स सी दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 or 6 स्पीशीज इज यूज्ड इन single fish pond. They do not compete for a food. As I said कि उनकी जो requirement है, feed requirement, they are different and they also live in a different layers of the pond. Some are surface fishes, some are mid layer fishes and some are living in the bottom. Food is available for all. As cattlers are the surface feeder, rohu feed in the middle zone of the pond, and mrigals and common crabs are the bottom feeders, and grass carps feed on the weeds. Together these species can use all the food in the pond without competing with each other. This increases the fish yield from the pond. अब क्या है कि कंपोजिट फिश कल्चर इट इज़ वेरी एडवांटेजेस बिकॉज एक ही फिश पॉन्ड में वी कैन कल्टिवेट मोर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, ओके, मोर देन 2 to 3 टाइप्स ऑफ फिश वी कैन कल्टिवेट। बट यहाँ का इसका एक डिसएडवांटेज क्या है दैट दीज फिशेस ब्रीड ओनली इन मानसून रीजन। सो व्हाट दे हैव कम अप विद द हार्मोन ट्रीटमेंट, ओके, बिकॉज अगर उनका सबका ब्रीडिंग टाइम मानसून ही होगा तो क्या होगा, जो सीड्स हैं वो प्रॉपरली डिज़ायरेबल क्वालिटी सीड्स हमें नहीं मिलेंगे। सो दे हैव कम अप विद दिस प्रॉब्लम बाय द यूजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से ब्रीडिंग टाइम चेंज हो जाता है। लेट्स सी दिस इज द फिगर ऑफ द कंपोजिट कल्चर। हियर यू कैन सी द surface feeder, here you can see some fishes in the middle, and these are the
बॉटम फीडर्स और जो सबसे लास्ट में है ये फीड कर रही हैं वीड्स. ओके, नेक्स्ट दीज आर द फिश. रोहू जो सरफेस फीडर है, कॉमन क्रैब मृगल फिश, दिस इज कैटला फिश, सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प जो कि सबसे लास्ट में वीड्स के ऊपर फीड करती हैं. फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून सीजन. Lack of availability of good quality seeds. To overcome this problem, ways have now been worked out to breed this fish in pond using hormonal stimulation, and this ensured the supply of desired quality of seeds of fish. Next, beekeeping. This is the last topic of the chapter, beekeeping. हनी बी कीपिंग. ओके, बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, उन्हें हम लोग क्यों कल्टिवेट करते हैं? क्योंकि हमें उससे हनी मिलता है एंड सेकेंडरी वैक्स भी मिलता है. देयर आर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ हनी बी. लेट्स सी, दे आर एपिस कैरेना इंडिका, commonly known as Indian bee, A. dorsata, that is the rock bee, and A. flora, this is little bee, and Italian bee variety which is A. mellifera has also been brought into increase yield of honey. So these are the different varieties of bees. Now जो honey का taste है, okay, honey की जो quality है that depends upon the हनी बीज है, कौन से टाइप के फ्लावर से वो नेक्टर लेकर आ रही हैं, कौन से एरिया में रखा गया है. सो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हनी की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं. सो द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड अपॉन द pasturage और द फ्लावर अवेलेबल टू द bees फॉर नेक्टर एंड pollen collection. In addition to adequate quantity of pasturage, the kind of flower अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी. किस तरह के फ्लावर्स हनी बी को मिल रहे हैं, दैट विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी एंड द क्वालिटी ऑफ हनी. दिस यू कैन सी द एपीकल्चर. एपीकल्चर मतलब जो बी कीपिंग करते हैं उसको हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं. जैसे कि फिश फार्मिंग कर रहे हैं उसे हम पिसिकल्चर बोल रहे हैं. दिस इज नोन एज एपीकल्चर. दिस इज नोन एज एपियरी. जहाँ पे हनी बीज को रखा जाता है उसे एपियरी कहा जाता है. एंड द चैप्टर इज फिनिश्ड. आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे. थैंक यू.